सुखाय भानु कुल भानु राम सहज आनंद निदानो बोले बसन बिगत सब दूषण दिनु मंजुल जनु बार विभूषण सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी जो
कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशानों के लिए समान है। इस सारे साज समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्रवनाथ जी को सवाल सुनाकर वह ऐसी बैठी है कि मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण करके बैठी हो। रघुकुल के सूर्य स्वाभाविक ही सच्चिदानंद श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के ही भूषण थे। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी भी सहमति है और प्राण प्रिय भरत राज्य पाएंगे। इन सभी बातों को देखकर ये प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसा काम के लिए भी मैं वन न जाऊं तो मूर्खों के समाज में तो सबसे पहले मेरी ही गिनती करनी चाहिए। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेंग की सेवा करता है और अमृत त्याग कर विष मांगता है। हे माता तुम मन में एक बार विचार करके तो देखो, वे मूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी भी नहीं चुकेंगे। हे माता मुझे बस एक ही बात का दुख विशेष रूप से हो रहा है। वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो रहा है। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ भी नहीं कहते हैं। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वाभाविक ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कहकर टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जौ को उसमें टेढ़े चाल से ही चलती है। हमारे आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी सनातन प्रेमियों से हम दोनों बहनों की एक छोटी सी विनती है, कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस पाठ को पूरा अवश्य सुना करें, क्योंकि स्वयं परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोली मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, माता जानकी की जय हो, लखन लाल की जय हो, परम पूज्य तुलसीदास जी महाराज की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, एक बार प्रेम से बोली पवन हनुमान की जय हो, जय श्री राम। जय श्री राम।